एक प्रकार से वंशीय हिंसा थी, जातीय हिंसा थी, कोई राइट्स नहीं थे। दूर से देखकर सवाल उठाना और सलाह देना दोनों बड़ा सरल होता है। कमोबेश 7 माह से शांति है, सारे बाजार खुल गए हैं। एक जो बार बार पॉलिटिकली उठकर आता है वो है मणिपुर का सवाल। नॉर्थ ईस्ट बहुत तरीकों से आगे बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मणिपुर में सिचुएशन जो अब प्रेसिडेंट्स रूल लगा है, क्या ये पहले लगना चाहिए था? क्या वहां की वायलेंस में पहले कंट्रोल किया जा सकता था? ये सवाल जरूर उठते रहते हैं, इन पर आपकी राय। देखिए नाविका जी, दूर से देखकर सवाल उठाना और सलाह देना दोनों बड़ा सरल होता है। एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी, एक प्रकार से वंशीय हिंसा थी, जातीय हिंसा थी, कोई राइट्स नहीं थे। दो समुदायों के बीच में अपने इंटरेस्ट को लेकर एक क्लैश हुआ, और ये मणिपुर में पहली बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है। जब भी हुआ 3 साल 4 साल चला है और हजारों लोग मारे गए हैं। अब मणिपुर में कमोबेश 7 माह से शांति है, सारे बाजार खुल गए हैं, दुकानें चालू हो गई हैं। जो महंगाई थी वो भी अब जमीन को देश के बाकी हिस्सों की तरह हो गई है। रेलवे भी मणिपुर पहुंच गई है, और दोनों समुदायों के बीच में भारत सरकार का गृह मंत्रालय एक बैठक कर चुका है, और बैठकें भी नजदीक के समय में ही चिन्हित की गई है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर चढ़ जाएगी, इसमें बहुत चिंता करने की अब देश को जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि जो चीफ मिनिस्टर को हटाना, प्रेसिडेंट्स रूल लगाना शायद थोड़ा पहले होना चाहिए था? देखिए, इसमें सबकी अलग अलग राय हो सकती है, मगर मैं मानता हूं प्रेसिडेंट रूल लगाकर भी जब तक प्रेसिडेंट रूल को दोनों कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं करती है, प्रेसिडेंट रूल भी सफल नहीं होता है। इस स्टेज आते ही हमने एक क्षण की देरी नहीं की है, प्रेसिडेंट रूल लगाया है, और अब दोनों समुदायों के बीच में बातचीत भी आगे बढ़ रही है। अमित शाह जी, अंत में यही सवाल पूछूंगी कि आपके अपने लिए अनफिनिश्ड एजेंडा अब क्या बाकी है जो आपकी प्राथमिकता रहेगी? नहीं, मेरा कोई एजेंडा है ही नहीं। पार्टी का जो एजेंडा है, मेरी आइडियोलॉजी का एजेंडा है, वो ही मेरा एजेंडा है। मेरे जीवन में पार्टी के अलावा कुछ नहीं है नाविका जी। हाँ, तो व्यक्तिगत एजेंडा मेरा कोई कभी नहीं होता है। नहीं तो एक गृह मंत्री होते हुए, एक सहकारिता मंत्री होते हुए, हर इंसान देखिए, तो मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों के लिए एक एजेंडा तय किया है, 2047 तक पूर्ण विकसित भारत की रचना करना, और ऐसा भारत बनाना जो पूरे संसार में हर क्षेत्र में सर्वप्रथम हो, और पूरे संसार को अपनी संस्कृति, इतिहास और ज्ञान से प्रभावित करे। वो एजेंडा सबका एजेंडा है, मेरा आपका भी होना चाहिए। बिल्कुल, हमारा यही एजेंडा है, तो वही कीपिंग भारत अहेड। पूरे भारत का एक एजेंडा मोदी जी ने आजादी के 75 साल में बनाया है। 2047 में महान भारत की रचना करने का हम सब ने वही एजेंडा के तहत काम करना चाहिए।